पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजह यार, वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है। भारत ने आज न्यू ईयर भाई साहब जिस तरह का चालू हो चुका है और पहला अपना मिसाइल का आज टेस्ट कर डाला है। भारत ने आकाश मिसाइल के नए वर्जन का टेस्ट करके चाइना और पाकिस्तानियों को कर दी रातों की नींद हराम। भाई 2024 में भी अपनी वही चीज जो 2023 में शुरू कर दी है। वही ना, देखो ना, आज आई थिंक सो ये पहला मिसाइल का टेस्ट है भारत का जो 2024 का है। तो ये जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं आखिर भाई साहब ये किस तरह से इन्होंने टेस्ट किया। और आकाश वाकई में एक बहुत ही गंदा और खतरनाक किस्म का भाई सिस्टम है, मिसाइल अटैक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज इन्होंने नया कोई वर्जन किया है तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर इन्होंने कौन सा वर्जन बनाया है। तो स्टार्ट। यार इंडिया क्या करता है यार? हाँ लो यार, भारत की हथियार प्रणाली का शोर पूरी दुनिया में मच रहा है। भारत की हथियारों की ताकत और क्षमता को देख इस वक्त दुश्मन थर्रा उठा है। दुश्मन को डर है कि भारत की बढ़ती क्षमता कहीं उस पर हावी न हो जाए। चीन ने तो खुले तौर पर इसे मान भी लिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा था और अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई। दरअसल भारतीय सेना को अब और मजबूती मिलने वाली है। डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी आकाश एनजी ने सफल टेस्टिंग कर अपना लोहा मनवा लिया है। मिसाइल ने टारगेट को सटीकता से मार गिराया जबकि वो कम ऊंचाई पर तेज गति में उड़ान भर रहा था। डीआरडीओ ने इसकी वीडियो भी जारी किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अगर बात आकाश नेक्स्ट जनरेशन की करती हैं तो ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसकी गति को तेज करता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जा सकता है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों या विमान को स्कैन कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आसमान में जाकर दुश्मन की मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। यानी दुश्मन के लिए ये बहुत खतरनाक है और भारत के लिए वाकई नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। इसकी खासियत की बात करते हैं तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करते हैं। इसका कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 19 फीट है और इसका व्यास 1.16 फीट का है। ये अपने साथ 60 किलो वजन का हथियार ले जा सकता है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमानों या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है इसकी गति जो दुश्मन के काबू से बाहर है। ये दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती है। ये दुश्मन की तरफ 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ती है। यानी एक सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। ये मिसाइल के पुराने वेरिएंट 2009 से भारतीय सेनाओं को अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये वेरिएंट सबसे घातक और खतरनाक माना जा रहा है। आकाश एनजी मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हेवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से भी दाग सकते हैं। इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स या BEML टाटा कंपनियां बनाती हैं। आकाश नेक्स्ट जनरल मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। यानी ये वो मिसाइल है जिससे चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है और अब ये डर चीन का बढ़ने वाला है क्योंकि अब ये मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वजह और ताकतवरों से बना दिया है ना। हाँ, और ताकतवर बाबा बन गया। इधर हुई वीडियो खत्म। देखो कितना ताकतवर ये बन गया है कि भाई अब भारत ने 2024 के स्टार्टिंग में ही आकाश मिसाइल जिसका दबदबा इस दुनिया में पहले तो चाइना से डरता था, अब और तेज इसकी रफ्तार कर दी और काफी रेंज इसकी बढ़ा भी दी है, तब ये और डरेगा।
हाँ ये तब और डरेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अब देखो जिस तरह का मिसाइल की शक्ति इन्होंने और बढ़ा दी है, तो ये और डरेगा इसके, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने कोई हरकत अब कर दी तो भाई आकाश आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने वहां पर तैनात किया हुआ है। और ये जो आज भारत ने इसका टेस्ट किया है वो आकाश नेक्स्ट जनरेशन का किया है। एक तो सिंपल आकाश है जो आई थिंक लद्दाख की साइड पे लगा हुआ है, और आई थिंक एक का देश ने ये लिया हुआ भी है भारत से, लेकिन आज भारत ने एक अलग कामयाबी ली भाई, आकाश नेक्स्ट जनरेशन का टेस्ट करके यकीन मानो नींद आराम कर जिसने अपने टारगेट को सही निशाने पे लगाया और सही कामयाब रहा है। और भाई 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ये सब बर्बाद करता है। 20 किलोमीटर 20 सेकंड में तय करते हैं। बिल्कुल, हर सेकंड में 1 किलोमीटर। कोई मिसाइल कोई जहाज आ रहा है वो 20 सेकंड में खत्म। यार जब वो डीआरडीओ ने वीडियो रिलीज की है उसके अंदर जब उन्होंने लॉन्च किया कसम से नजर ही नहीं आया। 2 सेकंड के बाद वो मिसाइल नजर नहीं आया कि वो गया किधर, इतनी तेज। और ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट सिर्फ ये काम कर रहे हैं यार, ये कसम से यकीन नहीं होता है। इधर हमारी तरफ जो हमारे साइंटिस्ट हैं यार, आज मेरे ख्याल से 2 साल हो गए तकरीबन कि कोई मिसाइल का टेस्ट तक नहीं किया इन्होंने। 6-7 साल हो गए कि नया मिसाइल कोई इन्होंने बनाया ही नहीं है। और इंडिया 2023 में उन्होंने झंडे गाड़े के इतने, हर हफ्ते महीने में 2-3 टेस्ट लाजमी थे। और भाई आज 2024 का ये पहला महीना है और उसके अंदर ये आकाश का नेक्स्ट जनरेशन का टेस्ट करके पाकिस्तान और भाई सब चीनियों में तो खलबली इन्होंने मचा दी है। दुश्मन के भारत ऐसे ऐसे सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि यकीन मानो जिसका तोड़ निकालना हम पाकिस्तानियों की तो बस में नहीं है, हम पाकिस्तानियों के पास में नहीं है। आज हम लोग बॉर्डर पे तुम लोगों से क्यों नहीं पंगा ले रहे, इसी बात पे नहीं ले रहे क्योंकि सबको पता है कि भाई जो तुम्हारे पास चीज है वो हमारे पास नहीं है। हमने अगर मस्ती कर दी तो भाई साहब जिस कौम को रोटी खाने के लाले पड़े हो, जिस हुकूमत के पास कुछ ना हो, वो क्या बनाएगी? यही बात है, वो क्या बनाएगी? कोई शक की बात नहीं है, वो ज़ाहिरी बात है। जब पैसा ही नहीं है तो क्या बनाएंगे? पैसा लगता है ना। इधर हम लोग रोटी खाने के तो पैसे पहले निकाल लें, पहले हम रोटियां तो ले लें भाई साहब, फिर हम लोग मिसाइल बनाएंगे। ये हमारी औकात आज इंडिया देख 2024 में वही सिलसिला शुरू, झंडे गाड़ने शुरू डिफेंस के मामले में। आकाश के मिसाइल का तजर्बा करके चीन को भी बता दिया कि नजदीक ना आना, नजदीक ना आना, नहीं तो दांत खट्टे कर देंगे, नहीं तो आंखें निकाल देंगे। हाँ ये जरूरत ना कर, पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, पाकिस्तान इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। वही ना, किधर लड़ सकता ये एक चाइना के लिए। अगर हमने मस्ती कर दी तो भारत की बरसात हम पे मिसाइलों की हुई तो हम कैसे बचाएंगे खुद को? हम कैसे बचाएंगे? हमें तो ये डर लगा रहता है, तभी तो आज हम भारत से पंगे नहीं लेते। आज तभी तो हमारे पीएम बोलते हैं कि भाई भारत से हमें दोस्ती करनी है, क्योंकि इनको भी पता है कि पंगा तो हम भारत से अब ले नहीं सकते, तो दोस्ती। लेकिन भारत कहता है पुत्रों अब टाइम गया, तुम लोग अपने रास्ते जाओ, तुम लोग मरते हो बर्बाद होते हो, जाओ भाई हमने आगे बढ़ना। और आज भारत देखो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसे ऐसे चीजों को टेस्ट कर रहा है कोई जैसे समझते ही ना। और यकीन मानो कि भारत की इसी चीजों को लेकर आज पूरी दुनिया बोल रही है कि आने वाले 10 सालों के बाद भारत टॉप पे बैठा हुआ डिफेंस के मामले में। भाई देखो दुनिया ये बातें कर रही है और हम पाकिस्तानियों का नाम, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी, हमारे पास एटम बम है, हम भारत में मार देंगे, उधर के मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। हमारी इतनी औकात है, उनके पास क्या? वो उनके पास तो जैसे एटम बम नहीं है, उनके पास तो कहीं ज्यादा हमसे खतरनाक चीजें। मिसाइल 6000, 7000, 8000 किलोमीटर और उनका एक ब्रह्मोस तो हम रोक नहीं सके। तो खुद सोचो अगर हम लोग वहां पर एटम बम की तरफ करते हैं तो वो हमारा क्या हाल करेंगे? हम तो इधर ब्रह्मोस नहीं रोक सके थे। अब हमारा मुल्क छोटा है, वजह एक ही काफी है लाला। ब्रह्मोस आया था ना, वो भी 120 किलोमीटर आया था। हमारा डिफेंस जो था वो सोया हुआ था, वो अंदर घुस आया, उसे पता नहीं चला कि ये मिसाइल आया क्या है। इन्होंने 2 दिन बाद पता चला कि ये तो मिसाइल था यार, ब्रह्मोस था। ये उसके इर्द गिर्द फिरते रहे भाई, ये क्या चीज पता नहीं आई है। वही ना, लेकिन आप खुद सोच लो, आज का भी तो हम भी तो पंगा नहीं लेते हैं भाई साहब, यही तो वजह है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई, जो भारत ने आज आकाश का नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट किया है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।